Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 5th क्लास इंग्लिश बुक और इस चैप्टर को पूरे वर्कबुक के साथ हम क्लियर करेंगे. दिस इज यूनिट नंबर 4 सेक्शन सी. द चैप्टर नेम इज द लास्ट स्नो. स्नो के बारे में ये पोयम है. जो पिछली बार स्नो हुई थी, बर्फबारी हुई थी, उसके विषय पे ये पोयम चर्चित है. तो इसे आज हम कंप्लीट करते हैं. नाउ स्टार्ट दिस पोयम. थ्रू द स्टील एयर द स्नो फ्लैक्स फेल, सो सॉफ्टली नोट इवन अ फेरी कुड टेल. ये पोयम ये कह रहा है कि थ्रू द स्टील एयर, हवा नहीं चल रही है. स्टील का मतलब होता है यहाँ पे, स्टील का मतलब है यहाँ पे नो मूवमेंट, हवा नहीं चल रही है. फिर भी क्या हो रहा है, द स्नो फ्लैक्स फेल. स्नो फ्लैक्स का मतलब स्नोफॉल होना, बर्फ़ का गिरना. जो छोटे छोटे टुकड़ों में बर्फ़ गिरता है वो स्नो फ्लैक्स फेल. हवा नहीं चल रही है, फिर भी क्या हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, बर्फ़ गिर रही है. सो सॉफ्टली नोट इवन अ फेरी कुड टेल. फेरी का मतलब क्या हो गया, परी. इतनी सॉफ्टली से गिर रहा है बर्फ की फेरी भी बता नहीं सकती है. सो सॉफ्टली नोट इवन अ फेरी कुड टेल. लिविंग राइट देयर इन द हार्ट ऑफ द डेल, बीनीथ द रॉब ऑफ ग्लिसनिंग वाइट. लिविंग राइट देयर इन द हार्ट ऑफ द डेल. डेल का मतलब होता है घाटियाँ, वादियाँ. जो पहाड़ के नीचे घास है, मैदान है, पेड़ पौधे उगे हैं, फ्लावर्स खिले हैं, वो क्या है, घाटियाँ हैं. तो ये वादियाँ हैं. ये क्या है, डेल का मतलब घाटियाँ या वादियाँ होता है. लिविंग राइट देयर, लिविंग वहाँ पे कौन रह रहा है, जो बर्फ़ गिर रहा है. तो यानी कि बर्फ़ वहाँ जमा हुआ है. लिविंग राइट देयर इन द हार्ट ऑफ द डेल. वहाँ पे जो वादियाँ हैं, वादियों में क्या है, बर्फ़ गिरकर जमा है वहाँ पे. बीनीथ द रॉब. रॉब का मतलब होता है एक तरह का कपड़ा होता है रॉब. और बीनीथ, रॉब के नीचे, यानी कि बीनीथ द रॉब ऑफ ग्लिसनिंग वाइट. यहाँ पे ग्लिसनिंग वाइट है, बर्फ़ क्या है, चमक रहा है. और बर्फ़ की एक चादर सी बिछी हुई है पहाड़ी के नीचे. घाटियों में, वादियों में क्या है, बर्फ़ की एक चादर बिछी हुई है जो क्या है, ग्लिसनिंग वाइट. वो शाइन कर रहा है. वाइट कलर की चादर है जो क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है. द क्रोकुसेस वार्म्ड अवोक इन द नाइट, स्ट्रेच्ड देमसेल्फ एंड न्यू व्हेन द सन. क्रोकुसेस होते हैं फ्लावर्स, कलरफुल जो फ्लावर्स है उसके विषय में बताया जा रहा है. द क्रोकुसेस वार्म्ड अवोक, इस तरह के फ्लावर्स होते हैं. ये येलो कलर में, पर्पल कलर में, आपके वाइट कलर में ये फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. द क्रोकुसेस वार्म्ड अवोक इन द नाइट. नाइट में क्या है, ये क्रोकुसेस, ये जो कलरफुल फ्लावर्स है, ये क्या है, जगे हुए हैं रात में. स्ट्रेच्ड देमसेल्फ एंड न्यू व्हेन द सन. फ्लावर्स को भी पता है कि सनशाइन हो चुका है, सन आ चुका है. तो वो क्या कर रहे हैं, सुबह होने के बाद स्ट्रेच्ड देमसेल्फ, खुद को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं. इस तरह से आप बोल सकते हो, अंगड़ाई ले रहे हैं फ्लावर्स. तो ये मेल्टेड द स्नो ड्रॉप्स वन बाई वन, विंटर वुड डाई हिज वर्क वेल डन. यहाँ पे क्या है, मेल्टेड द स्नो ड्रॉप्स. जो भी बर्फ़ गिरा था, जो सूरज निकलने के बाद वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है. मेल्टेड द स्नो ड्रॉप्स, वह पिघल रहा है. वन बाई वन, एक एक करके वो बर्फ़ पिघल रहा है. विंटर वुड डाई हिज वर्क वेल डन. यानी कि विंटर क्या है, अब ख़त्म हो जाएगा, उसका काम हो चुका है. विंटर वुड डाई. विंटर क्या है, विंटर का जो सीज़न है, जो मौसम है विंटर का, विंटर मौसम में ही बर्फबारी होती है. तो वो विंटर का जो सीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा. विंटर वुड डाई, ख़त्म हो जाएगा. हिज वर्क वेल डन, उसका काम हो चुका है. एंड स्प्रिंग वुड राइज इन ऑल ऑफ हर ग्लोरी. और विंटर सीज़न के बाद कौन सा सीज़न आता है, स्प्रिंग का सीज़न आता है.
जो पूरे ग्लोरी के साथ, ग्लोरी यहाँ पे कह रहा है कि विंटर का सीज़न जब जाता है और स्प्रिंग सीजन आता है, उसमें क्या है, फ्लावर्स बहुत सारे खिलते हैं, हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, और वो जो स्प्रिंग सीजन है वो काफ़ी ही सुहाना, बहुत ही अट्रैक्टिव बोल सकते हो, काफ़ी अच्छा सीजन हो जाता है। तो उसी को कह रहा है एंड स्प्रिंग वुड राइज इन ऑल ऑफ हर ग्लोरी, और वो पूरे ग्लोरी के साथ स्प्रिंग सीजन आता है और विंटर सीजन ख़त्म होता है। फ्रॉम द ग्रेव ऑफ द ओल्ड मैन वाइट एंड होरी, जिस तरह से ग्रेव मीन्स होता है कब्र, और जिस तरह से वाइट मैन का वो जब जाता है, तो इसी तरह से क्या है, विंटर सीजन चला जाएगा और स्प्रिंग सीजन एक खूबसूरत सा मौसम आ जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे क्लियर कर लिया जाए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, आंसर देना है आपको। व्हाट डज द रोब ऑफ ग्लिसनिंग वाइट मीन? रोब ऑफ ग्लिसनिंग वाइट का मतलब क्या है? एक चादर सी बिछी हुई है, बर्फ की, किसकी बिछी हुई है? व्हाट डज रोब? सनरेज की? बिल्कुल भी नहीं। स्नो की? वाइट फ्लावर्स की? वाइट फ्लावर्स की भी नहीं है, स्नो की। स्नो की क्या है? वहाँ पे एक चादर सी बिछी हुई है जो शाइन कर रहा है। वेन डू द क्रोकुसेस ब्लूम? क्रोकुसेस कब खिलते हैं? नाइट में, मॉर्निंग में या इवनिंग में? तो क्रोकुसेस नाइट में खिलते हैं। हु इज द वाइट एंड होरी ओल्ड मैन? ये जो डरावना ओल्ड मैन है, वाइट ओल्ड मैन है, ये कौन है? ये विंटर है, रेन है या समर है? ऑफकोर्स हम लोग विंटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? वाइट एंड होरी ओल्ड मैन विंटर सीजन है। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम। इस पोयम का जो संक्षिप्तीकरण है, जो संक्षिप्त है पोयम का, जो सार है, वो आपको इसमें बताना है कि उसका जो थीम है पोयम का, वो किस बेस पे आधारित है। इस सेंटेंस को भरते हुए, कंप्लीट करते हुए आपको बताना है इस पोयम के बारे में। द पोयम डिस्क्राइब द चेंज ऑफ। पोयम किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, किस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहा है, वर्णन कर रहा है? पोयम किस चीज़ के बारे में? इन द नेचर, जो नेचर में हमारे सीज़न का बदलाव होता है, जैसे कि विंटर से स्प्रिंग सीजन में आ रहा है, तो ये जो सीज़न का बदलाव होता है उसी के बारे में ये चर्चा हो रहा है पोयम में। तो यहाँ पे हम सीज़न लिखेंगे। ड्यूरिंग विंटर, सर्दी में, फॉल्स ओवर द टाइनी प्लांट्स विच हैव नो स्टार्टेड गेटिंग, यानी कि फॉल्स ड्यूरिंग विंटर, विंटर में क्या गिरता है? डैश फॉल्स, क्या गिरता है? ओवर द टाइनी प्लांट्स, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं और जो घाटियाँ वादियाँ हैं, वहाँ पे विंटर में क्या गिरता है? आपको स्नो गिरता है, बर्फ की बात हो रही है, यहाँ पे स्नो गिरता है। विच हैव नाउ स्टार्टेड गेटिंग डैश, द स्नो हैज स्टार्टेड टू, विच हैव नाउ स्टार्टेड गेटिंग अवेक, द स्नो हैज स्टार्टेड टू डैश इट इज द, यानी कि स्नो क्या होता है वहाँ पे? मेल्ट होने लगता है। फिर नंबर 5, डैश ऑफ द विंटर सीजन एंड द बिगिनिंग ऑफ, यानी कि विंटर सीजन का क्या होता है? एंड होता है। एंड ऑफ द विंटर सीजन एंड द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। सीजन कौन सा स्टार्ट हो जाता है फिर? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन आफ्टर द डलनेस ऑफ विंटर, विंटर के खत्म होने के बाद स्प्रिंग सीजन, इट इज डैश अगेन, और ये फिर क्या आ जाता है? स्प्रिंग आ जाता है। इट इज डैश अगेन, विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग आता है और स्प्रिंग के बाद फिर से क्या आ जाता है? समर सीजन आ जाता है।
नाउ वर्ड स्मार्ट्स है। वर्ड्स रिलेटेड टू डिफरेंट सीजन आर गिवन बिलो। अलग अलग सीजन के हिसाब से यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और इस वर्ड्स को आपके सीजन के हिसाब से आपको उसमें डालना है। राइट देम इन कॉलम एज गिवन बिलो। इस कॉलम में आपको डालना है समर, विंटर, रेनी और स्प्रिंग। ये सारे सीजन के यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। इसे एक एक करके समझाते चलती हूँ और उसके बाद आप इसमें पुट कर लीजिएगा। नंबर 1 क्या है? वामी ब्रिज। वामी ब्रिज क्या होता है? खुशबूदार हवाएं। जो हवा हल्की हल्की बहती उसमें भीनी भीनी खुशबू होती, वो कौन से सीज़न में होगा? वो सीज़न होगा स्प्रिंग का। जो वामी ब्रिज होती है वो स्प्रिंग सीजन में आएगा। सनशाइन, सूरज का चमकना यानी कि धूप, समर सीजन में होगा। ये है थॉ। थॉ का मतलब होता है पिघलना। क्या पिघलता है? बर्फ का पिघलना। कौन से सीजन में जाएगा? विंटर में। बबली, बबली मीन्स होता है चुलबुली। चुलबुली हवा कब बहती है? स्प्रिंग सीजन में। हार्थ, हार्थ का मतलब होता है एक ऐसा भट्ठी जैसा अपन बोल सकते हैं हार्थ, जिसमें अंगीठी वगैरह आग जलाकर सर्दी में हम बैठते हैं वहाँ पे चारों तरफ, तो उसे हार्थ कहा जाता है। ये विंटर सीजन में आएगा। ब्राइट, जो शाइन है, चमकीला है, समर में। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट होता है ठंड। और ब्लूम क्या है? खिलना। ये विंटर स्प्रिंग सीजन में जाएगा ब्लूम। नीपी, नीपी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंड। ऐसे पेड़ पौधों में पाले पड़ जाते हैं ना, उसे नीपी कहा जाता है। तो ये नीपी का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा ठंड, ये विंटर में जाएगा। हीट समर में। मिस्ट का मतलब धुंध होता है। मिस्ट मीन्स क्या है? धुंध। धुंध विंटर में होगी। स्लसी, स्लसी का मतलब हल्का। स्नो, स्नोमैन विंटर में ही है। हाइबरनेट, हैजी, ये दोनों विंटर में जाएगा। रीबर्थ का मतलब है पुनर्जन्म और वो स्प्रिंग सीजन में। स्वेटरिंग समर में। आइसक्रीम समर। हीट समर। वेरीज, वेरीज यहाँ पे वेरीज ब्लैकबेरीज है ना, उसी की बात हो रही है। वेरीज भी समर में जाएगा। बोटिंग। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, जब सूखा पड़ जाता है, गर्मी का ही मौसम होगा। पेल्टिंग, पेल्टिंग का मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, रेन में जाएगा। स्टॉर्म, आंधी जैसी हवा चलना, बहुत तेज हवा चलना, रेन में। पीटर पेटर, पीटर पेटर भी आपका रेन में। डाउनपुअर, डाउनपुअर का मतलब भी बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं डाउनपुअर, ये रेन में। वेकेशन समर में और शॉर्ट्स स्प्रिंग में। इस तरह से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।